राइट। तो आज की इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करेंगे। जो सिनेरियो आप देख रहे हैं वो सिनेरियो क्या है आपको सबको पता है। उस सिनेरियो को हमें ओवरकम करना है, इस क्राइसिस को हमें ओवरकम करना है, और मिलके हम सब यूनाइटेड होके, एकजुट होके हम इससे ऊपर निकल जाएंगे। ये है, पहले था बचना, अभी हमें हमें आज फाइट भी करना है, आज बचना भी है और फाइट भी करना है। और हमें पूरी उम्मीद है 101% ये हमारे पावर जो है हमारे पास है, हम लोगों को भी बचाएंगे, खुद भी बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे। बिकॉज जो प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम, एवरीबडी टॉक्स प्रॉब्लम्स, हर कोई बात कर रहा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अभी जो प्रॉब्लम के साथ में हमें क्या बात करनी है, सोल्यूशन की बात करनी है। अगर हम सब सोल्यूशन की बात करें तो हम ज्यादा एनवायरनमेंट को हेल्दी कर सकते हैं। और वही सोल्यूशन की बात में एक वर्ड है सोल्यूशन में, यू स्टैंड्स आप, मैं, हम सब लोग उस यू सोल्यूशन में, यू का रोल होना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम सब खड़े हो जाएं तो हम उस प्रॉब्लम को चुका सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की डिवाइन पावर हमारे साथ है। प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन, दो ऐसे सोल्जर्स हमारे पास हैं, दो ऐसे वेपन हमारे पास हैं जो 100% हमें आज बचाएंगे इस पूरे प्रोसेस से। अगर आप आयुर्वेद पे जाएं, एज यू ऑल नो माय फादर वैद्य हैं वो, तो उन्होंने ये श्लोक, उनके मैंने वो श्लोक सब पढ़े हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्नम च, एक आयुर्वेद का बहुत पुराना श्लोक है जिसका अर्थ है सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो, फिर कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को ठीक करना भी आयुर्वेद का उद्देश्य है। आप और हम सबको ये समझना होगा कि आज के समय में हमें सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है, आप और हम जो लोग हैं, हमें आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता भी करनी है। हमें आप लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता पहले करेंगे, उस स्वस्थ व्यक्ति की चिंता करेंगे जो आज अभी स्वस्थ है। तो आज की ये पूरी प्रेजेंटेशन उन लोगों को भी समर्पित है। स्लोगन है बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। बूस्ट इम्यून सिस्टम करने के लिए हमारे पास वेपन्स क्या हैं? हमारे पास जो वेपन्स हैं, हमारे पास वेपन्स के रूप में आरजी नाम का एक प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। जीएल नाम का वेपन है जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करेगा। डीएक्सन नोनी है हमारे पास, डीएक्सन नोनी जी है हमारे पास जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। रोजेल है हमारे पास, कॉर्डिसेप्स है हमारे पास, और स्पिरुलिना है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। वन बाय वन इन पे जानेंगे कि ये कैसे काम करके हमें आज इस सिचुएशन से लड़ने में, हिम्मत देने में मदद करेंगे। राइट, इंप्रूव इम्यून सिस्टम। आरजीजीएल स्पिरुलिना अगर कोई बात करता है तो वायरस और इन्फेक्शन के लिए, तो वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जितना आपकी पॉकेट और जितना आपकी मुट्ठी आए उतना ये आपकी डोज है, लेकिन कम से कम आज के टाइम में 6 आरजी, 6 जीएल, 12 स्पिरुलिना एक प्रिवेंटिव डोज के रूप में लीजिए। जो पहले कभी 2 पेयर आरजीजीएल हम 4 स्पिरुलिना, 6 स्पिरुलिना लेते थे, वो आज के समय में थोड़े अपने डोज को बढ़ा दीजिएगा एक अच्छी इस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन के पास दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो फूड की तरह हैं। फर्स्ट इज रेड फूड, सेकंड इज ग्रीन फूड। रेड फूड स्टैंड्स गैनोडर्मा, गैनोडर्मा स्टैंड्स आरजीजीएल। आरजीजीएल मींस, आरजी का काम साफ यहाँ पे मेंशन है, क्लीजनर का काम है और डिटॉक्स का काम है। जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में वो डिटॉक्स होने में वो मदद करेगा। जीएल क्या है? प्रमोट बिल्ड एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स, हमारे जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको बिल्ड और रिपेयर करने का काम करेगा, एज ए बैलेंसर काम करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको ये मजबूत करेगा। इट्स ए फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है हमारी इम्यूनिटी पे काम करने के लिए, इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करेगा। और साथ ही साथ में स्पिरुलिना क्या करेगा? स्पिरुलिना एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर में आज विभिन्न प्रकार का भोजन ना कर पाने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको पूर्ति करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ग्रोथ भी होना जरूरी है और डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, विकास और वृद्धि, ये दोनों ही चीज ये स्पिरुलिना करेगा। ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल, एचबी, हीमोग्लोबिन का लेवल, आपके शरीर में खून, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्ट, ब्लड के थ्रू ही सारी चीजें जाती हैं। अगर आपके शरीर में नया ब्लड बनाने में बहुत मदद करेगा। इट्स ए ग्रीन फूड, राइट। और साथ में हमारी बॉडी को एल्कलाइन रखेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऑलवेज याद रखिएगा, हल्का खाना खाने के लिए इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप लाइट फूड खाइए,
आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। कच्चा भोजन यूज कीजिए रॉ मटेरियल में, और वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि एल्कलाइन जितनी आपकी बॉडी होगी उतनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी। तो आज के सिनेरियो में ज्यादा स्पाइसी वाला, ज्यादा मिर्च मसाले वाला या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, थोड़ा लाइट भोजन कीजिए। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ। और साथ ही साथ में आपको ये रेड ब्लड सेल्स पे काम करेगा, ओवरऑल बॉडी फिजिक्स पे काम करेगा, आरबीसी आपके मजबूत करेगा। ये एक बेसिक मैंने आपको बात बताई आरजी और जीएल की, कि ये क्या काम है, एक सिंगल स्लाइड्स में आप किसी को समझा सकते हैं। और साथ ही साथ में आज के समय में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको तनाव होता हो। तनाव इज ऑल्सो ए मेजर किलर, जो आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएट डाउन करेगा। चाहे वो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, फैमिली में हो, बच्चों के ऊपर हो, तनाव वाले काम को अवॉइड करिए। तनाव अगर रखेंगे तो और ज्यादा कुछ उल्टा होगा। तो राइट, इसी तरह से हम कुछ एक इम्यूनिटी किट की तरह आप प्रमोट कर सकते हैं हमारे कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को। हम बात करेंगे आगे इनके ऊपर, जिसमें ये हमारे कुछ जनरल प्रोडक्ट जो है, बेसिक प्रोडक्ट जो है वो होते हैं इम्यूनिटी किट के ऊपर। इम्यूनिटी पैक के रूप में आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं ये इम्यूनिटी के पैक क्या कर रहा है। एक बिल्डर का काम कर रहा है, एक रेगुलेटर का काम कर रहा है, एक क्लीजनर का काम कर रहा है, एक रीजनरेटर का काम कर रहा है। राइट, इस पैक, इसमें सोप भी आ जाए, इसमें ऑयल भी आ जाए, गैनो ऑयल आ जाए, स्पुरुलिना आ जाए, रोजेल आ जाए, आरजीजीएल आ जाए, इम्यूनिटी पैक हो गया। और देखिए, आपको अगर कहीं कुछ लगता है, किसी को इन्फेक्शन है किसी को, तो अगर वो आरजीजीएल को एक एक घंटे बाद आरजीजीएल स्पुरुलिना को खाते रहेंगे और साथ में पानी पी लेंगे या चबाते रहेंगे, तब भी उनको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी उन्हें अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने में। और साथ में आरजीजीएल के साथ में अगर हम नोनी जूस और रोजेल को पिलाएं, थोड़े गुनगुने पानी में पिलाएं। गुनगुना पानी तो वैसे ही बोला जा रहा है आज के टाइम में, थोड़ा ठंडा पानी मत पीजिए, अवॉइड कीजिए आप इस समय के फेज में। चिल्ड वाटर, चिल्ड आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीजें अवॉइड कीजिए। ठंडे को आप अवॉइड करके हल्का गुनगुना या गर्म पानी का इस्तेमाल करके ये रोजेल और नोनी जी भी आप दे सकते हैं। आपको मैं पहले डॉक्टर लिम की एक बहुत खासियत बताता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा काम हमारे लिए करके दे दिया। सिर्फ आपको थोड़ा सा जरूरत है उसको जानने की, उसको समझने की और उसको बताने की। क्या है वो काम? मैं हमेशा डॉक्टर लिम को इसलिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट ढूंढा तो ढूंढा, साथ में हमें इतना बड़ा वेपन ला के दे दिया। द फर्स्ट गैनोथेरेपी रिसर्च पेपर। क्या है वो? गैनोथेरेपी एंड होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ फॉर इमीडिएट रिलीफ फॉर कोविड-19 by Dr. Lim Seo-jin and Crown Ambassador Dr. Shiv Kumaran from Malaysia। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया ओपन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। और कब किया? ये ऑलरेडी 2020 में, लास्ट ईयर उन्होंने ये सबमिट पेपर कर दिया हम सब के लिए, आपके लिए। गैनोथेरेपी एंड द होलिस्टिक ह्यूमन सिस्टम इज द पाथवे ऑफ होलिस्टिक हेल्थ ऑफ इमीडिएट रिलीफ ऑफ कोविड-19। ये ऑलरेडी लिंक है, इस लिंक पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास वो वेपन है, गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा, जो आज इमीडिएट रिलीफ देने में भी हेल्पफुल है। राइट। और देखिए, डॉक्टर एस रंजन की मैं अगर बात करूं, डॉक्टर एस रंजन सर की, उन्होंने कितना बड़ा काम करके हमारे लिए लाके दिया। ऐसे ही ये ग्रेट गुरुज नहीं है, ये वाकई में एक यूनिवर्स, ये हमारे लिए एक डिवाइन परमा आत्मा है। मैं तो कह रहा हूं हम लोगों के लिए भगवान के रूप में हमारे लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये बहुत डॉक्टर एस रंजन की जितनी तारीफ करी जाए, इन्होंने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया और उसका ये सर्टिफिकेट है, जिसमें ये बता रहा है इंटरनेशनल जर्नल ऑन साइंस एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रिसर्च, ये सोनल, ये जो है रिसर्च पेपर सबमिट हिमाचल प्रदेश से सबमिट हुआ है। ये क्या बोल रहा है? एंटी माइक्रोवायरल एक्टिविटी ऑफ गैनोडर्मा लूसिडम। हमारे जो गैनोडर्मा है उसके अंदर एंटी माइक्रोवायरल एक्टिविटी है, यानी बैक्टीरिया और वायरस को किल करने की पावर इस एक्टिविटी इनके अंदर है। ये एक ऑलरेडी डॉक्टर एस रंजन, हमारे ग्रेट गुरुज ने पब्लिश कराया, पेपर सबमिट किया। इनके लिए हम एक जोरदार तालियां दें, डॉक्टर लिम के लिए दें, डॉक्टर एस रंजन के लिए दें, जिन्होंने ये काम ऑलरेडी 4 अप्रैल 2020 को ये हमारे लिए करा के दे दिया। अगेन एक और मैं बात करूं डॉक्टर लिम सियोजिन की, एक ऑर्गेनाइजेशन है IIMSAM। कुछ लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन जब से डीएक्शन में आया है तो बहुत पॉपुलर हो गया। आपको पता है इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर यूज ऑफ माइक्रो एल्गी स्पुरुलिना अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन। उन गरीब देशों में, उन हजारों देशों में जहां पे बच्चे कुपोषित हैं, उस पे इमसैम, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन उनको स्पुरना चैरिटी करता है। और किसी को दूध में, किसी को सब्जी में, किसी को दलिए में, किसी को सूखा पानी में, पाउडर की फॉर्म में, किसी भी रूप में उनको ये खिलाता है जहां बहुत ज्यादा कुपोषित लोग हैं।
इस अब से 10 साल पहले, अब से कुछ महीने पहले 10 साल के लिए एक शख्स इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, वो थे मिस्टर बराक ओबामा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट। वो इसके एम्बेसडर थे, 10 साल तक वो रहे। लेकिन आज जानते हैं कौन है इसके एम्बेसडर? इसके द गुडविल एम्बेसडर नन अदर देन नन अवर ग्रेट दातुक डॉक्टर लिम सियो जिन। ये वो शख्स हैं जो अगले 10 साल के लिए, 2020 से 2030 के लिए, हम सब इसके आई विटनेस थे जब ये सेरेमनी हुआ था, राइट। इसको आज इमसेम ने हमारे स्पिरुलिना, हमारे डीएक्सन स्पिरुलिना को लिया, और वो उन 10 लाख गरीब बच्चों को, 1 मिलियन चाइल्ड, और उस सब में आप सब ने, हम सब ने बढ़ चढ़ के चैरिटी भी किया। डॉक्टर लिम ने कहा ये सोशल कॉज भी है, आप सब लोग आगे आइए, आप सब लोग खड़े होइए और आप लोग चैरिटी कीजिए। $1 1 चाइल्ड। तो लोगों ने 10-10, $20-20, $50-50 चैरिटी किया। और डॉक्टर लिम ने बोला जितना आप चैरिटी करेंगे उतने रुपए मैं भी डालूंगा आपकी तरफ से इस कैंपेन में, और बहुत युद्ध स्तर पे उसको बढ़ाया। ये इस बात से एक बात क्लियर होती है, यूनाइटेड नेशन ने किसी XYZ कंपनी को अटैच नहीं करेगी अपने साथ कि आप जो है ये इस मुहिम में जुड़िए। वो उस स्पिरुलिना को अटैच करेगी जो वाकई में क्वालिटी वाइज नंबर 1 क्वालिटी स्पिरुलिना होगा। और वो वी आर वेरी लकी कि वो स्पिरुलिना हमारे साथ है। और एक ग्रेट गुरुज की मैं कहानी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से देखा हूँ। मई जून 2013 की बात है। हमारे ग्रेट गुरु वासुपाल्या सर और डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन सर ने इतना बड़ा चैरिटी का काम किया। उस समय कुछ इस तरह का क्राइसिस वगैरह नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी पॉकेट से, वासुपाल्या क्रिएशन ने डीएक्सन स्पिरुलिना का एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया, और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, राजा मुथैया मेडिकल कॉलेज अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के डीन्स, एचओडीज, प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर एस रमेश, डॉक्टर एम मनिवास्कम, डॉक्टर एस सिद्धिपेथा और डॉक्टर एस सेथु ने मिलके, इन लोगों ने, एचओडीज डिपार्टमेंट थे, बहुत ग्रेट प्रोफेसर्स थे, इन लोगों ने सबने कोरिलेशन करके एक ऐसे स्कूल को लिया जिसमें गर्ल स्कूल था वो, उसमें उस स्कूल में बच्चों की एज थी 11 से 13 साल। 3 कैप्सूल स्पिरुलिना वर गिवन ड्यूरिंग द डिनर टाइम फॉर 3 मंथ। 3 महीने तक उनको डिनर टाइम पे 3 स्पिरुलिना दिया गया एट द इनिशियल सर्वे दैट, और 6 महीने तक दिया गया। और इसके अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह ने रेगुलर फॉर्म पे 0, यानी जब वो शुरू किया तब, तीसरे महीने और छठे महीने उनके सैंपल्स लिए, ब्लड सैंपल्स लिए, और क्या एनालिसिस किया? हीमोग्लोबिन एनालिसिस किया, सीरम फर्टीन एनालिसिस किया, सीरम जिंक एनालिसिस किया, सीरम प्रोटीन एनालिसिस किया, सीरम एल्यूमिनियम का लेवल जो है उनका चेक किया। और रिजल्ट वाज साइंटिफिकली इंक्रीज द पूरा बॉडी के जो हीमोग्लोबिन थे, सीरम फर्टीन थे और सीरम प्रोटीन थे, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से 6 महीने के स्पिरुलिना देने पर उनके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए। तो यानी आप समझिए, अगर हम और आप ये चीजें खाएंगे तो हमको कितना फायदा होगा, ये सब चीजें हमको भी चाहिए, राइट। और उसके बाद पूरा उन्होंने रेफरेंस देके, पूरा पेपर सबमिट करके, पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करके वहां पे ये किया। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, इसका ये पूरा, ये तो मैंने आपको एक सिंगल स्लाइड में दिखाया, इसका पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो हम लोग शेयर कर देंगे आपके पास, राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए कितनी अच्छी एक रिसर्च और निकल के आई है, 16 अगस्त 2020 की रिसर्च है, इंटरनेशनल जर्नल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। क्या कहता है? स्पिरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन है, स्पिरुलिना के अंदर फाइकोसाइनिन है, जो सार्स और कोविड जैसी समस्याओं में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसी रिसर्च पेपर, ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट हमारे पास है। ग्रेट गुरुज ने, डॉक्टर एस, प्रोफेसर वासुपाल ने 2013 में ही ये काम कर दिया। कितना बड़ा नोबल कॉज था कि उन्होंने उन बच्चों को खिलवाया जिनके पास पैसे नहीं थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन 150 बच्चों को चैरिटी किया 6 महीने तक यूज करा के, और इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट हमें लाके दिया जो हमारी स्पिरुलिना को लेके है। बेनिफिट्स ऑफ अर्थराइज स्पिरुलिना अगर हम देखें, इम्यूनिटी हेल्थ, स्पिरुलिना कंटेन potent nutrition such as polysaccharide widely resonate to be the powerful immune system booster. Spirulina may help boost immune system response to terms of the antibody production. Phycocyanin can help boost the immune system and fighting डैमेज टू सेल्स। ये सारी चीजें आज रिसर्च होके हमारे पास अवेलेबल हैं, वो स्पिरुलिना और गैनोडर्मा के ऊपर। एक लास्ट ईयर यूपी में आयुष मंत्रालय का एक सेमिनार हो रहा था,
प्रोफेसर लक्ष्मी वाज देयर, शी वाज गिविंग ए प्रेजेंटेशन फॉर किस तरह से हम आज इस कोविड के लिए बचा सकते हैं नेचुरल हर्ब्स के ऊपर। उन्होंने रेशी गैनोडर्मा लूसिडम के ऊपर चर्चा करी। उन्होंने बोला कि गैनोडर्मा नाम की एक हर्ब है जो ट्राइटरपेनोइड्स जिसके अंदर पाई जाती है, जैसे आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, हमारे पास ट्राइटरपीन्स है, गैनोडरिक एसेंस है, ये सारी चीजें हम जानते हैं हमारे गैनोडर्मा में मौजूद हैं। तो उन्होंने बोला गैनोडर्मा के अंदर एक ट्राइटरपीन्स हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमारे रेगुलर हेल्थ के लिए हमें ये इस्तेमाल करने चाहिए। एक और रिसर्च हुई थी जिसमें नेचुरल क्योर्स बीन्स अमेजिंग रिजल्ट्स, डॉक्टर मार्क हैं ऑथर ऑफ द पीएच सिस्टम, ये कहते हैं गैनोडर्मा रेशी मशरूम सप्लीमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर देयर इफेक्ट ऑन देयर हार्ट एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आज हम जैसा जानते हैं आज के फेस में सिनेरियो में हमारे श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। तो उन्होंने ऑलरेडी ये रिसर्च करके बताया कि गैनोडर्मा के अंदर वो पावर है। द सप्लीमेंट में रिलीव टाइटनेस इन द चेस्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स में भी lowering blood pressure and the blood cholesterol while balancing LDL and HDL ratio and reducing the blood lipids। ये रिसर्च उस समय लिखी गई होगी, करी गई होगी, लेकिन इसका अगर मैं बात करूं तो आज के सिनेरियो से सीधा संबंध है। एंड वो आगे क्या लिखते हैं, द रेशी मशरूम इज आल्सो स्पेसिफिक फॉर एस्थमा, फॉर एलर्जीज, फॉर ब्रोंकाइटिस along with many other respiratory problems। हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत पावरफुल है। और जो लास्ट लाइन है हमें समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, द हर्ब इज कंसीडर्ड एज ए लॉन्जिविटी टॉनिक, इज नॉट ए मेडिसिन, इज नॉट, इन्होंने कहा लॉन्जिविटी टॉनिक, एक टॉनिक के रूप में, स्वस्थ रखने के लॉन्जिविटी टॉनिक के समय रूप में, बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट। ये वर्ड अभी याद कर लीजिए, आज इस पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा, एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट। ये उन्होंने रिसर्च हमें करके दे दी थी। तो आज इस समस्या में हम अगर आरजीजीएल, गैनोडर्मा, स्पुरुलिना, रोजेल, नोनी वगैरह को भर भर के खाएंगे, खिलाएंगे, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कैसे रहेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच कॉजेज डिजीज एंड एजिंग। बीमारी और बुढ़ापे के लिए कौन जवाबदेह है? दैट इज फ्री रेडिकल्स। मैं आपको दिखाऊंगा ये भी क्या जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसको आपको एक पिक्चर के रूप में दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों के लिए पहली बार होगा या जिनको नहीं पता होगा, सुना बहुत होगा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, बट वो नहीं जानते होंगे क्या है गैनोडर्मा, वो क्या है एंटीऑक्सीडेंट का रोल, उनको मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। एंटीऑक्सीडेंट्स आर प्रेजेंट, ग्रीन टी के अंदर 1200 पाया जाता है, इंटरनेशनल यूनिट, IU बोलते हैं इसे। जिंकसेंग के अंदर 4600 है, और गैनोडर्मा के अंदर 23,000 इंटरनेशनल यूनिट। और मजे की बात यह है कि हमारे पास तो ग्रीन टी भी गैनोडर्मा वाली है, 23,000 इंटरनेशनल यूनिट है। ये आप इस मैसेज के, इस चार्ट के थ्रू समझाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? डिस्ट्रॉय, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। 23,000 गैनोडर्मा में, ग्रीन टी में 1200, जिंकसेंग में 4,600, कीवी फ्रूट में थोड़ा सा, ब्लूबेरीज में थोड़ा सा। कंपैरिजन ही नहीं है 23,000 के सामने, इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास है। और साथ ही साथ में गैनोडर्मा का एक और कंपोनेंट है, एक और बहुत एक्टिव तत्व है जिसका नाम है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। ये ऑर्गेनिक जर्मेनियम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अभी परसों प्रोफेसर वासुपाल्य सर ने भी कितना बढ़िया मैसेज हमें लाके दिया कि आरजी के अंदर 2000 है और जीएल के अंदर 6000 है। इसका जो पैरामीटर है वो पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। आरजी और जीएल यानी दोनों अगर एक पेयर की बात करें तो दैट इज 8000 ppm ORAC। ORAC स्टैंड ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। ORAC ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना सेलुलर लेवल पर जाके, ये गैनोडर्मा का फायदा, मेजर फायदा है जो हमें बहुत फायदेमंद है। ये देखिए, आप समझिए, इस पिक्चर से आपको कुछ कोशिश मिलेगी समझने की। फ्री रेडिकल्स व्हाट, ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी का मान लीजिए एक हेल्दी सेल है। हेल्दी सेल की एक आदत होती है, ये पेयर में रहता है, ये पेयर में रहेगा, हमेशा पेयर में रहेगा। जैसे भरत शिप्रा का एक पेयर है, हमारे क्या बोलते हैं, सुरेंद्र प्रसाद जी धर्मशिला का पेयर है, इधर क्राउन एम्बेसडर का पेयर है, राजीव सीमा जी का पेयर है, इधर संतोष देवकर आरती का, इनका स्वाति जी का पेयर है, प्रवीण और आरती जी का पेयर है, हर तरह प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल का पेयर है, ये पेयर में रहते हैं, राइट। अभी ये क्या है? हेल्दी स्टेबल मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है, ये बदमाश है, ये चोर है, ये कल्प्रेट है। ये क्या करता है? ये पेयर में नहीं रहता, ये एक सिंगल एटम में रहता है। जैसे आप ये नीचे देख रहे हैं,
ये क्या करता है, ये ब्लैक वाला फ्री रेडिकल है, ये अच्छा सेल था, इसने इससे क्या करा, ये हरा ये जो येलो है इससे इसे चुरा लिया। तो इसकी आप शक्ल देखिए क्या हो गई। फिर दो चुरा लिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ये सेल, अब डिस्टर्ब हो गया है, ये सेल हेल्दी सेल नहीं है अभी, और ये तेजी से बढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल्स, ये तीन चुरा लिए, इसकी हालत और बुरी हो गई। अभी इस वाले से चार पांच चुरा लिए, ये बेचारा मर गया, ये कैंसर सेल हो गया, ये बीमार हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। अभी कितना जोर लगा लो, ये तो आपको मैंने इस पिक्चर में समझाया। ये बॉडी में आप देखिए, ये मेरे सेल हैं, ये जो व्हाइट वाले हैं ये हेल्दी सेल हैं, जो अभी इस तरह से थे, पेयर में थे। जैसे जैसे ये फ्री रेडिकल इन पे अटैक कर रहा है तो ये ब्लैकिश सेल हो रहे हैं, ये डेड सेल हो रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट। और ये इस तरह से ब्लैक होते जा रहे हैं। अब इनका काम क्या है, ये ब्लैक नहीं हो गए, ये अपनी कॉलोनी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये जो हेल्दी सेल है, इस सेल से ये क्या करेंगे, इसका एक एटम लेना शुरू कर देंगे, और इसका एक एटम लेके इसको डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये भी सेल ब्लैक हो जाएगा। ये आप देखिए, तो इसको बचाने का एक ही तरीका है, और दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। हमने क्या करा, एंटीऑक्सीडेंट हमने फ्री रेडिकल को दे दिया, तो फ्री रेडिकल भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो अनपेयर था वो पेयर में कन्वर्ट हो गया। इस स्लाइड से समझिए, यहाँ ये एंटीऑक्सीडेंट हमने क्या करा, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को क्या कर रहा है, अपना सेल दे रहा है एक, तो ये जो सिंगल सेल था ये पेयर में आ जाएगा, और धीरे धीरे ये भी एक हेल्दी सेल हो जाएगा। यही एक तरीका है एंटीऑक्सीडेंट से फ्री रेडिकल को मारने। तो पुराने जमाने में जो हम खाना खाते थे, फल खाते थे, सब्जी खाते थे, वो इतने प्योर होते थे, इतनी अच्छी क्वांटिटी में खाते थे कि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग जवान, स्वस्थ, सुंदर, मजबूत रहते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने कम हो गए हमें फूड डाइट से, हमें क्या हुआ, फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने लगी, और हमारे को बुढ़ापा, बीमारियां, और अगर कोई बीमारी अटैक कर गई तो वो और ज्यादा डैमेजेस कर रही है, जो सिनेरियो में आज के टाइम में हो रहा है। इस फ्री रेडिकल को मारने के लिए हमें क्या चाहिए, ये सब चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये जितनी भी चीज आप देख रहे हैं ये चीज मिल जाए बहुत अच्छी बात है, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी नेचुरल सोर्स हैं वो सब इस्तेमाल करें, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ में आप ये चीज भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कितनी पावरफुल चीज है, दैट इज गैनोडर्मा, नोनी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कॉर्डिसेप्स, स्पुरुलिना एल्गी एंड रोजेल, ये कुछ मेजर ऐसी हर्ब्स हैं जिनमें इतना एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना पावरफुल प्रोडक्ट आज ये हमें मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमें कर रहा है, राइट। तो ये चीज हमें समझनी है, हमें इतना पावरफुल ये चीज इसलिए मिला हुआ है, इसका ये रोल है। एक मिनट, या सो अब क्या देखिए, अब एक साइड है पबमेड। पबमेड एक यूएस का नेशन का एक लाइब्रेरी है, यूनाइटेड नेशन का, जहां पे वो रिसर्च पेपर डालते हैं, रिसर्चेज हैं वहां पे, बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च हैं। वो ये कहती हैं कि गैनोडर्मा, जो हमारा गैनोडर्मा है, वहां पे आप डाल दीजिए सर्च में गैनोडर्मा, ऑटोमेटिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी। 154 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स गैनोडर्मा के अंदर मौजूद है, 200 तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी फैसिलिटी है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर, ब्लड शुगर मॉड्यूलेटर, कार्डियोवास्कुलर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये सब चीजें चाहिए, इम्यून एनहांसर, स्ट्रेस रिड्यूसर। ये पबमेड बहुत बड़ा साइट है, ये आज हमें बताता है कि हमारे गैनोडर्मा में इतनी पावरफुल चीजें हैं। तो ये आप लोगों को बता के हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आज के टाइम में जिस तरह ऑक्सीजन की इतनी डिमांड क्रिएट हो रही है, अगर हम साथ में गैनोडर्मा देते हैं और अपने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट देते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता चला जाएगा। और साथ ही साथ में एक और चीज आप उन्हें बता सकते हैं, जो आज आ भी रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, न्यूज टीवी में आ रही है, कि किसी को अगर ऑक्सीजन की इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट है, और वो अगर ऑक्सीमीटर लगा के देख रहा है कि कुछ है डाउट, तो वो उल्टा लेटे, 40 मिनट उल्टा लेटे, दो तकिए पैर के नीचे रख ले, पेट के नीचे रख ले, और सिर के नीचे रख के उल्टा लेटे, आप देखेंगे उसको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल का लेवल बढ़ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, और हर नेचुरल रेमेडी को कोशिश करें। और आज अगर डीएक्सन का वेपन आपके पास है तो बहुत सपोर्टिव है आपको इन सब चीजों से ओवरकम होने के लिए। लंग्स पे अटैक होता है, लंग्स को बचाना है, और लंग्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए। और वो रिच एंटीऑक्सीडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे पास आरजीजीएल, स्पुरुलिना एंड नोनीजी, ये सारे प्रोडक्टों के अंदर भरमार है एंटीऑक्सीडेंट्स की।
तो ये आपके लंग्स को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा और मजबूत करेगा एक डिफेंस। तो अगर मैं सब कुछ बात करूं तो एक अम्ब्रेला हो जाएगा कि बारिश हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, अगर आपके पास एक छाता है तो ये आपको एक हिम्मत देगा और आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। वो छाता गैनोडर्मा का है।